टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर जो था वो पूरा खत्म करा दिया था। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हो आप कमेंट करके बताइएगा, उसकी प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा। आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पहले मतलब समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि लीनियर का क्या मतलब होता है पॉलिनोमियल्स में। लीनियर का मतलब बताया था मैंने कि लीनियर वो होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, 1। लीनियर का मतलब क्या बताया था मैंने, जिसकी डिग्री 1। ठीक है, जिस वेरिएबल की डिग्री 1 होगी वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, इस टू वेरिएबल का मतलब है कि भाई इसमें वेरिएबल्स जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से ले सकते हैं हम, x और y। xy दे सकता है, yz दे सकता है, ठीक है, zt दे सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, बट वो 2 वेरिएबल्स होंगे कोई भी। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज मत होना कि x और y वेरिएबल होते हैं, नहीं, वो yz भी दे सकता है, zt भी दे सकता है, p भी दे सकता है, q भी दे सकता है। वो बोलेगा कि ये वेरिएबल बोलेगा भी नहीं तो हम उसको वेरिएबल मान के चलेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, जिसकी डिग्री 1 हो और जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, वो होगी आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल लिया कि भाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 या -5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, x और y वेरिएबल हो गए तो ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। दोनों की डिग्री कितनी है, 1 1, दोनों की डिग्री 1 1 हो गई, 2 वेरिएबल्स हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही आपको क्या चाहिए, उसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस चाहिए। अब इसमें x और y वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है तो इसके लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए। इसीलिए हम लोग इसमें जो लेंगे वो मिनिमम 2 इक्वेशंस आपकी होंगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 2। तो 2 वेरिएबल्स के लिए 2 इक्वेशंस की जरूरत। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल होते तो हमें 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती। तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही हमें इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी उसको सॉल्व करने के लिए। बट हमारे कोर्स में जो है वो आपका क्या है, 2 वेरिएबल्स। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी उसको सॉल्व करने के, और आगे उसके मेथड्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। इसकी सबसे पहले जनरल इक्वेशन क्या होती है। भाई जनरल इक्वेशन से हम अच्छे से समझ पाएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है वो देखिए। जनरल इक्वेशन जो होती है इसकी, वो होती है आपकी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें कि a, b एंड c आर द रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स a b c, जिसमें क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और कंडीशन भी होती है a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इनका मतलब समझिए। देखिए जनरल इक्वेशन जो होती है वो आपकी ये होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, c एक कांस्टेंट। क्लियर, दोनों की डिग्री 1 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोला जाएगा। अब ए बी सी जो होंगे वो आपके रियल नंबर होंगे। रियल नंबर कौन से होते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट मतलब 1 2 3 पॉइंट में भी होते हैं। ठीक है, वो होंगे आपके क्या, रियल नंबर। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा रियल नंबर्स अच्छे से, तब बताऊंगा कि रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर वो होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे को एग्जिस्ट करेंगे, जैसे 1 2 3 4, ये सारी चीजें। तो यहां पर ए बी और सी क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता, b कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखिए a अगर 0 हो जाएगा, बाई चांस अगर मैंने a को 0 कर दिया तो ये x के संग मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। इक्वेशन बचेगी by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब by प्लस c इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बच गई, तो भाई इसमें तो एक ही वेरिएबल है, बट हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, 2 वेरिएबल्स, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ए भी 0 नहीं हो सकता। ऐसे b को अगर मैंने बाई चांस 0 कर दिया,
अगर b 0 कर दिया तो ये हो जाएगा ax प्लस सी, तब भी एक वेरिएबल हो जाएगा, बट हमारे कोर्स में क्या है 2 वेरिएबल्स। इसीलिए हम लोग कंडीशंस लेके चलते हैं कि a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो आपको जो जनरल इक्वेशन याद रखनी है वो है आपकी ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब दो चीज और मैं बताता हूं, उसके बाद हम लोग किस पर आएंगे, उसके मेथड्स पर, कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं इन इक्वेशन को सॉल्व करने के। सबसे पहले मैं इनके सॉल्यूशंस के बारे में बताता हूं कि सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं। देखिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। नोट करना आप लोग कैसे, मैं बता चुका हूं हर एक क्लास में कि आप वीडियो को पॉज करना, उसके बाद नोट करना। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए दो सिस्टम होते हैं हमारे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं लीनियर इक्वेशंस में, वो देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम की। कौन सा? कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसकी क्या होती है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मतलब यानी इसका एक ना एक सॉल्यूशन होगा। सपोज मैंने इक्वेशन ली, इक्वेशन क्या ली, एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशंस ली। ठीक है, मैंने बताया कि भाई दो इक्वेशंस, अगर x और y की वैल्यू चाहिए तो दो इक्वेशन चाहिए, अगर वेरिएबल्स दो है तो दो मन को इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो कंसिस्टेंट सिस्टम वो होगा जिसका कम से कम एक क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। मतलब क्या है भाई इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब ये है कि भाई अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो दो इक्वेशंस में x और y की कम से कम एक वैल्यू होगी ही होगी, यानी एक सॉल्यूशन उसका होगा ही होगा। जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो x और y ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, x और x 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। ऐसे हम लोग इसमें पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 7/2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 7/2 यानी 10 यानी 3/2। अब देखिए कम से कम इसकी एक क्या आ रही है, कम से कम एक सॉल्यूशन आ रहा है, यानी इससे x की वैल्यू 7/2 हो सकती है, y की वैल्यू 3/2 हो सकती है, और तो कोई x की और y की वैल्यू नहीं हो सकती। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा, कम से कम एक सॉल्यूशन हो और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और उससे ज्यादा का मतलब x और y की वैल्यू और भी आ सकती है। ठीक है, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन और कितने भी हो सकते हैं, वो होगा आपका कंसिस्टेंट सिस्टम। और आगे अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा होता है आपका इनकंसिस्टेंट। भाई कंसिस्टेंट ही हो गया तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं है। एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए अगर सपोज मैंने यही कर दिया होता x प्लस वाई, अगर यही कर देते हम, इक्वेशन हमारे पास आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब क्या, इसको मैं माइनस करता हूं, इसको एक कैंसिल करने के लिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ना तो x बच रहा ना y बच रहा, यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये कि नो सॉल्यूशन क्या होता है और एटलीस्ट वन सॉल्यूशन क्या होता है। और आगे हम लोग क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो। ठीक है, हमारे कोर्स में जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं वो चीज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो जो मेथड्स हैं हमारे वो हैं, देखिए मेथड्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा वो आएगा मेथड्स ऑफ लीनियर इक्वेशन।
एक और बात उससे पहले बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी को अगर आप लीनियर इक्वेशन से करते हैं तो सबसे लास्ट में करना। जब मैं क्या करूं, पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करा दूं, सारे जितने भी आपके मेथड्स होंगे उन सबको मैं कंप्लीट करा दूंगा, पूरी एक्सरसाइज के सहित पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए तब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाना। क्लियर? क्योंकि उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, पहले वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, फिर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले इसको आरएस अग्रवाल से लगाना मेरे अकॉर्डिंग, एंड देन जब हम मैं वर्ड प्रॉब्लम पूरी कंप्लीट करा दूंगा उसके बाद आप क्या करना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगाना, तब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आता है मेथड्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे। मेथड्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या क्या मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड जो हमारा होता है वो होता है आपका क्या, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। सेकंड जो मेथड होता है वो हमारा कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। वन बाय वन हम पढ़ेंगे इसी को, जो कोर्स में है मैं वही पढ़ाऊंगा। एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ जो होगा वो आपका होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, कौन कौन से हो गए आपके पास, 4 मेथड है हमारे कोर्स में, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी पे बेस्ड आपकी क्या है, आरएस अग्रवाल में एक्सरसाइज है। हम जो आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, एंड देन आगे डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड है तो हमें इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो हम ग्राफ पे ही इसको क्या करते हैं, इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं, एंड देन उसको ड्रॉ करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। जो आज हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। तो आपके पास ग्राफ होना चाहिए, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, आपको क्या करना है, उस ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ पे ड्रॉ करनी है, जितनी भी इक्वेशंस आएंगी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है और क्या क्या करना है, उसमें क्या क्या लिखना है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं मेथड्स पर। पहला मेथड आपका ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं कि भाई अगर हमने ग्राफ को ड्रॉ किया है तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अगर कहीं लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं लाइन पैरेलल है या कहीं लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो उस केस में आपका सॉल्यूशन कैसा होगा वो देखिए। कंडीशंस कह लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कंडीशंस को समझना। अगर कंडीशन समझ में आ गई तो ये ग्राफिकल मेथड सॉल्व हो जाएगा। तो 3 कंडीशन है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन लिखिए ग्राफिकल मेथड में कि फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी वो है, इफ द ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इफ अ ग्राफ लाइन intersect at a point, if a graph line intersect at a point, then solution is called यूनिक सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या है, यूनिक का मतलब होता है क्या, सिर्फ सिंगल, यानी एक। यूनिक बोलते हैं मैं तो बहुत यूनिक हूं, यूनिक का मतलब क्या हो गया, मैं बिल्कुल अलग हूं, यानी एक हूं मैं। तो यूनिक का मतलब क्या हो गया, एक। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे, देखिए ये आपका क्या हो गया, ग्राफ होगा, ये एक्स एक्सिस होगी, ये
पूरी एक्स एक्सिस मानेंगे, ये वाई एक्सिस होगी। ठीक है, अगर सपोज लाइन कोई आई, एक ये लाइन आई पहली इक्वेशन की, दो इक्वेशन होंगी इसमें, और दूसरी की ये लाइन आई। ठीक है, इसको हमने L1 मान लिया, इसको हमने L2 मान लिया। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा, ये इंटरसेक्ट कर गया, वो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन वो होगा जहां पर अगर वो एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन एक ही होगा। अगर वो दो लाइन एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही होगा, और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इतना समझिए बस। एग्जांपल लेके जब मैं समझाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बस इतना समझिए कि भाई जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर तो उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकंड चलते हैं, इफ अ ग्राफ लाइन्स, if two graphs line, if two graph lines coincide with each other, coincides with each other, then solution is called infinitely many solution. Then solution is called infinitely many solutions. इसका मतलब क्या है भाई, अगर दो ग्राफ लाइंस हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं ईच अदर। अब कोइंसाइड का मतलब समझिए कि कोइंसाइड का मतलब क्या होता है। देखिए, सपोज ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा। ठीक, अब ये लाइन क्या है, पहली लाइन जो आई वो ये आई। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो हमारी आई, इक्वेशन हमने ड्रॉ करी, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने पॉइंट्स निकाले, वो मैं बताऊंगा अभी, और वो ये आई L1। ठीक है, दूसरी लाइन ही जो दूसरी इक्वेशंस थी वो भी लाइन क्या करी भाई, उसके भी कोऑर्डिनेट्स या उसके भी पॉइंट जो है वो इसी लाइन पर आ रहे हैं, उसके भी पॉइंट जो है वो किस पर आ रहे हैं, इसी लाइन पर आ रहे हैं। तो इसी लाइन पर आ रहे हैं तो वो भी क्या होगी, ऐसे ही ड्रॉ होगी इसी लाइन पर। तो इस लाइन पर जब ड्रॉ हो गई तो वो क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। कोइंसाइड कर गए मतलब ओवरलैप इस तरीके से हो गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो उसको हम बोलते हैं कोइंसाइड। तो जहां पर लाइन क्या होंगी, दो कोइंसाइड कर जाएंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक नहीं। यूनिक का मतलब हो गया एक, और इनफाइनाइटली का मतलब हो गया बहुत सारे। बहुत सारे का मतलब हमें पता ही नहीं है कितने, जैसे कि हमें क्या है, काउंटिंग का नहीं पता कितने हैं, तो ऐसे ही इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कितने भी हो सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हमारी थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है, इफ टू ग्राफ लाइंस आर पैरेलल। भाई तीन यही कंडीशंस हो सकती है, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल होंगी, या फिर वो कोइंसाइड करेंगी। तो तीसरी कंडीशन जो हमारी आती है, इफ two graph lines are parallel, if two graph lines are parallel, then solution is called no solution. No सॉल्यूशन। क्या मतलब है भाई इसका, समझे। लिखा है मैंने, इफ टू ग्राफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, या टू ग्राफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, और लिख लेना टू ईच अदर, देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन। मतलब क्या है भाई, ये देखिए, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब ये क्या हुआ भाई, पहली इक्वेशंस की जो हमारे पास कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आई वो ये आई L1। ठीक, दूसरी इक्वेशंस क्या आई, वो इसके पैरेलल आई L2। इसका मतलब ये लाइन दोनों क्या कर रही हैं, पैरेलल कर रही हैं। पैरेलल हो रही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। पैरेलल जब कर रही हैं, सपोज ये लाइन ये लाइन पैरेलल जा रही है, अब ये तो हमेशा ही पैरेलल जाएंगी। अब ये पैरेलल जाएंगी यानी ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका। जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहां पर उसका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा।
और जहां पर लाइन पैरेलल होंगी, अब वो तो पैरेलल पूरी लाइन तक है, कहां तक है हमें नहीं पता, यानी कभी वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसीलिए वो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये तीन कंडीशन हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिक सॉल्यूशंस क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है। अब मैंने दो चीजें बताई थी आपको, सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा हो जाएगा भाई, ये दोनों सिस्टम जो हो गए, ये दोनों सिस्टम क्या हो गए, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता था, जिसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो। इसका सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है, इसका सॉल्यूशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो रहा है, चाहे कितने भी हो। तो ये जो हो जाएंगी कंडीशंस, यानी यूनिक और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। दूसरा हमारा नो सॉल्यूशन होता है, यानी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूशन नहीं है तो उसको हम क्या बोलते थे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलेंगे अब एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज जो है वो आपकी है कौन सी, 3A। सबसे पहले मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था वो पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था। इसके बाद मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको लीनियर इक्वेशंस पढ़ा रहा हूं। चैप्टर्स में सारे कंप्लीट कराऊंगा, बट अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा, जो आपको इजी भी लगे करने में और कोर्स भी आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाए। रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर मैंने अभी छोड़ दिया है, फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा आपको। जब 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद कराऊंगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी उसमें। आप मेरे अकॉर्डिंग बस उसको पढ़ लेना अच्छे से, कोई क्वेश्चन नहीं रोकेगा। चलते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3। देखिए पहला मेथड जो आप पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से ही हमें क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन, दो इक्वेशंस मैंने बताई थी, दो इक्वेशंस गिवन होगी। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट अपने अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे। ये 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए 1 बाय 1 हम लेते हैं। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं। पूछ क्या रहा है हमसे ये पूछ रहा है कि भाई सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। ऐसे ही क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको जो है इस सिस्टम को ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको ग्राफ वहां पर क्या होगा, बोर्ड में प्रोवाइड कराएंगे वो, और उस पे आपको क्या करना है, ड्रॉ करके बताना है, ग्राफिकली लिखा होगा। चलिए आगे चलते हैं। जो मेथड पूछा होगा वो उसमें मेंशन होगा, अगर नहीं मेंशन है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 को लेके चलेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हमने ये इक्वेशन ली। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग ये चीज करते हैं कि भाई किसी की भी एक की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, या तो x की कर लो या y की कर लो, जो आपको इजी लगे। यहां पर जो लगेगी वो आपको मेरे हिसाब से x की लगेगी। तो देखिए x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये 3y को हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस का 3y, ठीक है। अब इस 2 को हम लोग यहां पर ले जाएं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 3y अपॉन 2। ये आ गई, क्लियर। अब ध्यान देने वाली बात है यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। देखिए यहां पर मैंने माना x, यहां पर मैंने माना y, क्लियर। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वैल्यू इंटीजर्स में आए। इंटीजर्स का मतलब -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ऐसा नंबर आए। पॉइंट में आएगा तो आपको ग्राफ पे ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। हो सकता है अगर 0.5 में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। बट अगर 1.2, 1.3 यहां पर थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो हम वो इक्वेशन लेने की कोशिश करेंगे जिसमें कि हम ग्राफ पर इजिली ड्रॉ कर पाए। तो देखो यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ध्यान देना। सबसे पहला काम आपको x की, आप किसी की भी वैल्यू निकाल लेना। फिर क्या करना, इधर जो भी हो उसमें 0 पुट करके देखना। 0 पुट करने पर आपको इक्वेशन ऐसी मिल रही है जो ड्रॉ हो जाए, जो पॉइंट ऐसा मिल रहा है कि ड्रॉ हो जाए या नहीं हो, वो देखना है।
तो सबसे पहले मैंने इसको y को 0 कर दिया, y को 0 कर दिया, y को 0 करने पे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0। ये रफली करना है आपको, आप दिखाना चाहो इक्वेशंस पे दिखा सकते हो, नहीं दिखाना चाहो नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। इतना टाइम हमारे पास बोर्ड में होता नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं इसको पुट करते हैं कि y की वैल्यू मैंने 0 रखी। अब y की वैल्यू 0 रखने पे आप रफली सॉल्व कर सकते हो, तो रफली सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 0/2, ये क्या हो जाएगा पार्ट 0 यानी 2/2 बचेगा, इक्वेशन क्या आ गई 1। यानी जब मैं y की वैल्यू को 0 रख रहा हूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। प्रैक्टिस करने से आपको क्या होगा ये चीजें आ जाएगी, और जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो तो डायरेक्ट कर देगा। y की वैल्यू 0 हो गई तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। नेक्स्ट चलते हैं हम, अगर मैं नेक्स्ट देखो करता हूं 1, अगर मैं 1 करता हूं तो 3 1 से 3 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 -1 बचेगा, -1/2 यानी कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है पॉइंट में, उसको छोड़ देते हैं। दूसरा लेके चलते हैं हम लोग क्या माइनस का 2 या माइनस का या फिर प्लस का 2, कोई भी ले सकते हो। अब देखो यहां पर हमने सपोज लिया गया y की वैल्यू ली मैंने 2, अब 2 ली तो 3 2 से क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू 2 माइनस का 3 इंटू माइनस प्लस का 2 अपॉन 2, कितना हो गया 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 4/2 यानी माइनस का 2। अब यहां पर अगर मैं क्या ले रहा हूं 2 ले रहा हूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 2। मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स तो निकालने हैं, अगर तीसरा भी निकालना चाहते हैं, अगर इजी पड़ रहा है तो निकाल दो, नहीं तो 2 पॉइंट से वैसे मोस्टली केस में सॉल्यूशन क्या होता है आ जाता है। चलिए तीसरा और मैं निकाल के बता देता हूं यहां पर। तीसरा अगर हम सॉल्व करना चाहें तो एक माइनस का पॉइंट लेके देखते हैं भाई। माइनस का अगर मैं 2 रखूं यहां पर, ठीक है, माइनस का 1 रखने से तो कोई फायदा नहीं होगा, 5/2 आएगा। माइनस का 2 रख के देखते हैं, माइनस का 2 रख के देखेंगे तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस का, अब ये माइनस का 2 रखेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा प्लस का 6/2 यानी कितना हो गया 8/2, कितना आ गया 4। यानी अगर हम y की वैल्यू क्या रख रहे हैं माइनस का 2 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4। ये आपके क्या होगा इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्लियर। दूसरी इक्वेशन लेते हैं, दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालेंगे एंड देन उनको क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। सो दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमने ये ली, सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हमने ली x माइनस के 2y इज इक्वल टू 8। अब x माइनस के 2y इज इक्वल टू 8 है तो हम इसमें से x की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं, 2y को इधर ले जाएं, x इज इक्वल टू 8 प्लस के 2y। एक और बात ध्यान रखने वाली, कोऑर्डिनेट्स के जितने पास हो, कोऑर्डिनेट्स का मतलब ओरिजिन, इस ओरिजिन के जितने पास पॉइंट आप ले सको ऐसी वैल्यू को क्या करना यहां पर असाइन कराना, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और क्वेश्चंस को क्या है करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे मैं आपको सारी चीजें पॉइंट आउट करा रहा हूं, देखिए किस तरीके से। मिनिमम 2 तो लेने ही है, बट हम यहां पे 3 दिखा रहे हैं। 8 प्लस 2y, अब देखो मैं इसकी वैल्यू को 1 रखता हूं तो 10 आएगी, बहुत लेंथी हो जाएगी, हम माइनस में रख लेते हैं। माइनस में रखते हैं तो माइनस का सपोज मैंने क्या करा, अब 0 रखेंगे तो भी 8 आएगा, 8 आ सकता है, बट 8 भी क्या होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम और क्लोज रखते हैं, और क्लोज रखने पे क्या होगा, देखो माइनस का 2 रखे, y की वैल्यू मैंने माइनस का 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू माइनस का 2 रखे 8 प्लस माइनस का 2 इंटू 2, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 4, और 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। दूसरी और रखते हैं, उसको और माइनस में ले जाते हैं, माइनस का 3 रख लेते हैं, माइनस का 3 रख देंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा माइनस का, और 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, यानी जब हमने माइनस 3 रखी तो कितना हो गया 2। माइनस का 4 रख लो, अब 8 माइनस का 4 रखेंगे, माइनस के 4 रखने पे क्या हो जाएगी ये 8 माइनस 8, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 0। ये आपके पास दूसरी इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो ओरिजिन के ये पास पास हैं तो हम ऐसी वैल्यू को असाइन करते हैं जो ओरिजिन के पास हो। अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप पॉइंट में भी ले सकते हैं, बट 0.5 तक लेना। आपके जो सिलेबस में ज्यादातर आएगा वो ऐसा पॉइंट आ सकता है 1.5 या 2.5 या फिर 0.5, ऐसी वैल्यू तक आ सकती है, नहीं तो ज्यादातर 1 2 3 4 5 ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं, पहले ही पॉइंट आउट करा के चल रहा हूं कि किस तरीके से आपको बोर्ड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है, क्या चीज ध्यान रख के करना है।
तो हमारे पास दो कंडीशंस, दो इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें इसको ग्राफ पर ड्रॉ करना, और ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए वो देखिए। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस ए के हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, हमने पॉइंट मान लिया ए। सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं। 1,0 बी पॉइंट मान लिया, बी पॉइंट के -2,2 ठीक है, एंड सी पॉइंट मान लिया 4,-2। ये किसके हो गए कोऑर्डिनेट्स? 1 के। सेकंड के क्या हो जाएंगे? सेकंड के हमने क्या मान लिया? पी पॉइंट मान लिया, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,-2 ठीक। क्यू मान लिया पॉइंट 2,-3 एंड आर मान लिया, और आर के हो गए 0,-4। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन के क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? एबीसी। सेकंड इक्वेशन के क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? पीक्यू आर। इस तरीके से ही बोर्ड में प्रेजेंट करना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कहां कहां मार्क्स कट सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। देखो, अब बात करते हैं हम ड्रॉ की। तो आपको ग्राफ ड्रॉ होगा। ग्राफ क्या होगा? आपको वहां पर दिया होगा, उस ग्राफ पर आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपको हो सकता है एक ही ग्राफ दे और आपकी कुछ भी मिस्टेक हो गई तो आप वहां पर रफ नहीं कर पाएंगे अगर पेन से करेंगे। तो इसीलिए आप किससे करोगे उसको? पेंसिल से। आप बीच में इस तरीके से लाइन बनाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ओ, और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। यहां पर आप क्या करोगे? एक्स एक्सिस मानोगे, यहां पर एक्स डैश, यहां पर वाई, और यहां पर वाई डैश। क्लियर? चलते हैं आगे। ये 0,0 है। हम क्या करेंगे? 1 के पॉइंट के डिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी वैल्यूज आ रही हैं कि हम 1 का डिस्टेंस लेके कर सकते हैं। सपोज मैंने यहां पे लिया 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे यहां पर 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर -1, -2, -3, -4, -5। यहां पर -1, -2, -3, -4 एंड -5। इतना आप कर लोगे। जो आपको बॉक्स गिवन होगा उसमें ग्राफ में, उसको आप 1 लिख लेना। 1 पॉइंट का हम डिस्टेंस मान रहे हैं, वो आप लिख लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है यहां पर स्केल। स्केल लिखना मत भूलना। अगर स्केल लिखना भूल गए तो आपका आधा या 1 मार्क्स वो काट सकते हैं, अगर क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा है तो। अब स्केल कैसे लिखेंगे वो देखिए, बहुत सिंपल है। यहां पर लिखेंगे स्केल, इसी के साइड में लिखना, इस साइड स्केल। अब स्केल क्या लिखोगे वो देखिए। स्केल को लिखोगे जैसे आप स्केल मानते हो वैसे ही आपको स्केल लिखना है। अब यहां पर लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर क्या स्केल माना है हमने वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये मैं यहां लिख देता हूं ए कोऑर्डिनेट 1,0, ठीक है। या यहां लिख देते हैं जिससे कि इजीली ड्रॉ होगा। 1,0 बी -2,2 सी 4,-2 है ना, और यहां पर पी 4,-2। देखिए स्केल हम लोग क्या लिखेंगे? स्केल इस साइड आपको लिखना है ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम स्केल को क्या मान रहे हैं? देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट का क्या मतलब है? आप स्केल पे जब आप यहाँ पे स्केल लगाओगे ग्राफ पेपर पर, तो हर एक बॉक्स 1-1 सेंटीमीटर का है। तो हर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, तो हमने 1 सेंटीमीटर लिख लिया। और 1 सेंटीमीटर को हम क्या मान रहे हैं? 1 यूनिट। ये 1-1 का ही तो गैप दे रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाती है? यूनिट हो जाती है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर आपका वो स्केल में शो करेगा, ठीक है। जो बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का, उसको लिखते हैं 1 सेंटीमीटर। और 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा जो आप यूनिट मान रहे हैं। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 भी मान सकते थे, ठीक है। वो हम अपने अकॉर्डिंग मानेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑन वाई एक्सिस। हो सकता है भाई हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर स्केल अलग मान लें, वाई एक्सिस पर स्केल अलग मान लें। तो हम लोग वाई एक्सिस पर भी लिखेंगे। अगर सेम लिख रहे हैं तो सेम लिख दो, यहाँ पे तो सेम है। तो 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पर कितना हो रहा है? 1 यूनिट के बराबर। ये आपको स्केल क्या करना है? लिखना है, अदरवाइज आपका 1 नंबर या आधा नंबर वो एग्जामिनर काट देगा, जो इवेल्युएशन कर रहा होगा, जो चेक कर रहा होगा।
चलिए इतना हो गया। तो आज सबसे पहले हमको ये काम करना है। अब आएंगे हम पॉइंट्स पर, तो पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन के पॉइंट थे हमारे ये, इसको ड्रॉ करते हैं। ए क्या है 1,0, 1 एक्स एक्सिस पर है, 0 किस पर है वाई एक्सिस पर, यानी ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को लिख देंगे हम ए 1,0। बी -2, -2 कहां पर आ रहा है भाई, -2 तो ये हो गया, और 2 कहां पर आ रहा है इस साइड। तो ये पॉइंट को अगर हम ऐसे लेना चाहें तो यहां पर आपको ग्राफ में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बी पॉइंट जो कितना हो रहा है -2, 2, ठीक है, -2, दूसरा ए बी हो गया। अब सी पॉइंट क्या आ रहा है 4, -2, 4 एक्स एक्सिस पर है, -2 कहां पर है यहां पर, तो 4 और -2 हमने यहां पर ड्रॉ करा, ये पॉइंट आ गया। ये कितना हो गया सी 4, -2, ठीक, 4, -2 ये आ गया। हाँ, ए बी सी हम लोग 3 पॉइंट निकाल चुके। अब इन तीनों को क्या कर देंगे हम लोग, ज्वाइन करा देंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन आएगी एकदम, यहां पर थोड़ा बहुत ग्राफ नहीं है इसीलिए स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी ना आए। आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो मेजरमेंट के साथ होगी। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं दूसरे से दिखा देता हूं। क्वेश्चन एक ये टाइप का कराऊंगा जिससे कि आपको इजीली सारे सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये स्ट्रेट मान लेना, एकदम स्ट्रेट लाइन खींचोगे जब स्केल से तो स्ट्रेट आएगी, ठीक। दूसरी क्या है हमारे पास, दूसरी लाइन पर आते हैं। दूसरा क्या है P 4, -2, तो 4 कहां पर है, ये हो गया, -2 कहां पर हो गया इस पॉइंट पर, तो यही पॉइंट है, यही पॉइंट ले लिया P ले लिया 4, -2, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया Q 2, -3, 2 कहां पर है इस साइड, -3 कहां पर है ये, तो 2, -3 ये पॉइंट हो गया। इसको लिख देंगे Q 2, -3। नेक्स्ट आएगा आपका R 0, -4, तो 0 क्या है एक्स एक्सिस पर 0, -4 यहां पर, तो ये पॉइंट हो गया R कितना 0, -4। इसी तरीके से आपको पॉइंटों को लिखना है, ड्रॉ कर दें। तीनों स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही तो आपने मेजरमेंट में या फिर कोऑर्डिनेट में कुछ ना कुछ गलती करी है। ये आ गई, क्लियर हुआ। अब देखिए ये जब पॉइंट आ गए तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट पर ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। उससे पहले हम लोग इसकी इक्वेशंस को लिखेंगे। इस पॉइंट की इक्वेशन क्या थी, यहां पर जो लिखेंगे वो इक्वेशन थी आपकी 2x + 3y = 2, यही थी 2x + 3y = 2, ये भी लिखोगे। और दूसरी इक्वेशन थी x - 2y, यानी इस वाली इक्वेशन की क्या वैल्यू थी, x - 2y = 8, ये थी। ये दोनों इक्वेशन लिखोगे, ये सारे पॉइंट्स लिखोगे, तब आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें सॉल्यूशन हमें बताना है कि भाई सॉल्यूशन कौन सा आया, यानी x और y की वैल्यू ग्राफिकल मेथड से कौन सी आई। तो ग्राफिकल मेथड से जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वही x की और y की वैल्यू हो जाएगी, यानी x की वैल्यू देयरफॉर x = 4 एंड y = -2। ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ये होता है ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड से हमने क्या करा, उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब ये सॉल्यूशन कौन सा है, देखिए एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और कहीं लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, कहीं और इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगी, इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछता भी है तो कौन सा सॉल्यूशन है इसमें, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। तो एक क्वेश्चन मैंने यूनिक सॉल्यूशन का आपको करा दिया है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, ऐसे सारे हैं आपके 10 क्वेश्चन तक। अब हम आते हैं पार्ट सेकंड पर। पार्ट सेकंड में क्या बोल रहा है, देखिए इतना ही करना है आपको, इसी तरीके से पॉइंट लिखने हैं, इस तरीके से सॉल्व करने हैं, आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे, स्केल लिखना मत भूलना। नेक्स्ट चलिए, चलो नेक्स्ट आपका आएगा भाई, इसी में क्वेश्चन आप ड्रॉ करोगे। अब उसमें हो सकता है भाई इसका एरिया पूछ ले, एरिया क्या पूछ लेगा वो देखिए, मैं एक ही उस पर एरिया करा दूंगा। अब थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट अब मैं डायरेक्ट चलूंगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 2x माइनस 3y फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड दे रखी है x प्लस 2y माइनस 5, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा 2x, इसको हम क्या करते हैं 2x, अब देखो इजी किसको पढ़ रहा है, इजी पढ़ रहा है कि अगर हम 3y को इधर ले जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इस 3y को आप इधर ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं y, इस साइड लिख लो या इस साइड लिख लो, बात देखिए y इज इक्वल टू ये 3 इधर चला जाएगा यानी 2x प्लस 4 अपॉन 3, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू को पुट कराएंगे और y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये ध्यान देना। x की वैल्यू को क्या कराएंगे पुट कराएंगे और y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कराई, देखो 1, अब मैं क्या 0 तो पुट करा नहीं सकता, 0 पुट कराऊंगा तो 4/3 आ जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। अब क्या कराए 1 कराते हैं, चलो 1 कराई, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, 4 और 2 6 हो गए, 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 2। सेकंड अगर मैंने 2 कराई, 2 कराने पे क्या होगा 4 और 4 8 हो जाएगा, 8/3 नहीं होगा, -2 करा लेते हैं, -2 कराने पे 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, 2 और 2 4 होगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जब मैं -2 कराऊंगा तो ये -4 हो जाएगा और +4 है, 4 -4 और +4 क्या हो जाएंगे कैंसिल, इसका मतलब ऊपर क्या बचेगा 0, 0 बचेगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। कोऑर्डिनेट्स क्या लिख रहे हैं हम, a का कोऑर्डिनेट क्या, इस लाइन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a 1,2, ठीक है, एंड b -2,0। क्लियर। इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, दूसरी इक्वेशन से x इज इक्वल टू, इस 5 को इधर ले जाएं तो 5 और 2y को भी इधर ले जाएं, इस 5 को इधर ले गए और इसको भी इधर ले गए तो कितना हो गया 5 माइनस का 2y। क्लियर। इसके कोऑर्डिनेट्स बनाओ, इसके कोऑर्डिनेट्स जो बनेंगे वो हमारे क्या बनेंगे, किसको पुट करा रहे हैं हम y को, y की वैल्यू को पुट कराएंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू को मैंने क्या पुट कराया 1 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, y की वैल्यू मैंने क्या पुट कराया 2 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये आ गए, 2 पॉइंट्स आप निकाल, 3 पॉइंट्स वैसे निकालने चाहिए लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट तो आपको जरूरी है, अगर 2 पॉइंट पर भी अगर आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। चलिए इसके अब हम क्या बनाते हैं पॉइंट्स बनाते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा p क्या 3,1 और q 1,2, इतना लिखना है आपको। अब हम लेंगे ग्राफ पर, इसको हम ग्राफ पर लेते हैं, देखिए फटाफट से ग्राफ दिखा दो, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को फटाफट से कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चन सेम है, बस आपको वैल्यूज को असाइन करना आना चाहिए और किस तरीके से असाइन करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, जितना आप क्लोज रखोगे ऑरिजिन के उतना एक्यूरेट और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस, इस पर पॉइंट मान लो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इतने पॉइंट्स में हमारे क्लियर हो जाएंगे तो हम ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या करें, इसके कोऑर्डिनेट्स को निकाल दें। पहला कोऑर्डिनेट है 1,2, 1,2 का मतलब हो गया 1 एक्स एक्सिस पर, y यहां पर, तो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को आप लिख दोगे क्या 1,2, ए पॉइंट 1,2। दूसरा बी पॉइंट कौन सा है आपका -2,0, -2 कहां पर है यहां और 0 कहां पर है इस जगह, तो ये पॉइंट हो गया बी पॉइंट -2,0। अब इसको क्या करा दो, ज्वाइन करा दो, ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही हो तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, स्केल से लोगे तो स्ट्रेट आएंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है पॉइंट, इस इक्वेशन का, इसकी इक्वेशन लिखोगे। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन जो है वो है हमारी 2x - 3y + 4। क्या है इसकी इक्वेशन 2x - 3y + 4 = 0। चलिए दूसरे पे चलते हैं हम लोग, इक्वेशंस के दूसरे पॉइंट से 3,1, 3 हो गया 1 ये हो गया, ये पॉइंट हो गया।
इसको लिख देंगे P 3,1। Q पॉइंट, Q कौन सा है 1,2, 1 ये हो गया एंड 2 ये हो गया, यही पॉइंट है, इसी को हम लोग क्या दिखा सकते हैं Q 1, अब देखिए इसको ज्वाइन कराएं, इसको ज्वाइन कराने पर हमको क्या लाइन मिल रही है, ये मिल रही है। इसके हमने क्या लिख दिए, इक्वेशंस लिख दी। ये इक्वेशन जो आ गई वो आपकी आ गई कितनी, x प्लस 2y माइनस 5, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम आपको क्या करना है हर किसी क्वेश्चन में। आप स्केल भी देखोगे, स्केल क्या हो जाएगा इसका, वही स्केल हो जाएगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। स्केल अगर आप लिखे साइड में स्केल लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस सेम रहेंगे क्या, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, इसको पूरा यूनिट लिख लेना, यूएनआईटी। यही कराया हमने, 1 यूनिट माना 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, ये स्केल में बता चुका हूं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है भाई कि आपने क्वेश्चन को तो ड्रॉ कर लिया, पॉइंट्स निकाल लिए, कहां कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस इंटरसेक्ट के वर्टेक्सेस पूछ रहा है। वर्टेक्सेस का मतलब जहां जहां ये पॉइंट आ रहे हैं। वर्टेक्सेस कौन कौन से है भाई, यहां पर तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन यहां पर आएगा। ठीक, लाइन से एक यहां इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 1 और y की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 2। तो ये तो इसके सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशंस के जो हमको गिवन है। बट हमसे और क्या क्या पूछ रहा है, और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो ये ट्राइंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस पूछ रहा है। अब वर्टिसेस कौन कौन से हो जाएंगे जो ट्राइंगल बन रहा है, भाई ये वाला पार्ट तो ट्राइंगल बन रहा है, और पूछ रहा है किस पर, एक्स एक्सिस पर, तो ये हम एक्स एक्सिस पर बनाएंगे। क्लियर हुआ, ये मैंने दिखाया है शेड करके, ये ट्राइंगल हुआ। अब इस ट्राइंगल के वर्टिसेस कौन कौन से हैं, तो वर्टिसेस आर, वर्टिसेस कौन से हैं, दिस पॉइंट 1,2, ठीक। दूसरा हम ये लिख सकते हैं 4,0 एंड तीसरा क्या हो जाएगा -2,0। ये तो आपके क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए। वर्टिसेस निकाल दिए। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन रहा है एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर ही क्या बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बस हाफ बेस इंटू हाइट निकाल लगाओ। अब हाफ बेस इंटू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल मानोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट ये होता है। अब बेस क्या है इसमें, ये है। अब इसको काउंट कैसे करना है, देखो ये तो यूनिट थे, तो यूनिट थे तो हम क्या होगा, एक यूनिट ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कितनी यूनिट हो गई, 6 यूनिट, यानी 1/2 बेस कितना हो गया 6। ऐसा मत कर देना कि यहां से लेके यहां तक 4 हो गई, 4 मत कर देना, माइनस वाली भी यूनिट काउंट होंगी क्योंकि एरिया इधर भी आ रहा है और एरिया हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। 1/2 6 इंटू हाइट, हाइट कितनी है भाई, इसकी हाइट जो है वो यहां तक है, अगर हम ले तो कितनी है 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 6 यूनिट स्क्वायर। इसकी यूनिट भी मत लिखना भूलना, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, हमेशा स्क्वायर में होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो इसमें क्या आ जाएगा, यूनिट का स्क्वायर। क्लियर, तो 6 यूनिट का स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का खत्म हो गया। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछेगा, वर्टिसेस पूछेगा और उसके इंटरसेक्ट पॉइंट पूछेगा। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक, क्योंकि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सपोज अब ये तो बात हो गई एक्स एक्सिस की, अगर यहीं पर वाई एक्सिस पूछता है तो आपके क्वेश्चंस नंबर 16 से 16 क्वेश्चन नंबर से चलेंगे, तो वहां पर ये क्या पूछ रहा है, वाई एक्सिस पर पूछ रहा है ट्राइंगल को, तो आपको वो खुद करना है ट्राई। मैं बस इसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं यहां पे किस तरीके से आएगा। देखो, अगर वो एक्स एक्सिस पर पूछता है तो हमें एक्स एक्सिस पर देखना है। अगर यही चीज वो वाई एक्सिस पर पूछता है, वो पूछता कि भाई उसके वर्टिसेस लिखो एंड क्या लिखो, उसके वर्टिसेस लिखने के बाद उसका वाई एक्सिस पर जो भी ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया बताओ। तो देखो ऐसे सपोज कोई लाइन आ जाएगी, ये लाइन आ गई, ठीक।
अब ये लाइन आ गई तो वाई एक्सिस पर एरिया ये हो गया, वाई एक्सिस पर एरिया यही तो होगा। ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट, वो आप देख लोगे फिगर से, और ये इसकी क्या हो जाएगी बेस। तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल वही काम करेंगे, बेस ये पॉइंट 1/2 इसको बेस मानेंगे और इसको हाइट मानेंगे। ये किस पर हो जाएगा आपका वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस ये। तो या तो आपका एक्स एक्सिस पर पूछ सकता है या आपका वाई एक्सिस पर पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप वाई एक्सिस के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस यहां पर खत्म होते हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे 21 तक। अब एक एक क्वेश्चन में किस किस का करा दे रहा हूं, एक नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन करा दे रहा हूं और एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का। तो आपकी यहां पे एक्सरसाइज ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। और प्रैक्टिस आप खुद करना, सारे क्वेश्चंस होंगे बट जैसा मैंने कराया है उस टाइप से ही आपको वहां पर लिख के आना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज एक आध नंबर वो ग्राफ में काट सकता है। और एक क्वेश्चन ग्राफ का 100% बोर्ड में आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। मैं फटाफट से कराऊंगा इसको। इसमें क्या बोल रहा है वो कि शो ग्राफिकली, हमें ग्राफिकली शो करना है क्या, दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको हमें शो करना है कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो कौन कौन सी इक्वेशन है देखो। पहली इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। क्लियर, देखिए बहुत इजी है, इसको सॉल्व करेंगे, वही काम करेंगे। y की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से थोड़ा सा फास्ट। 6 माइनस के 2x पुट करेंगे, x y, x की वैल्यू कितनी ले ली यहां पर 1, y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, x की वैल्यू को 2 ले लें, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये 2 पॉइंट आ गए। दूसरी इक्वेशन लेते हैं 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, ठीक। जो इजी पड़े, x की वैल्यू निकाल लो यहां से, 6x इज इक्वल टू 18 माइनस के 3y, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 माइनस के 3y अपॉन 6। पुट करो वैल्यू को, अगर 0 से आ रहा है सबसे पहले आप क्या रख के देखो, 0 रखा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/6, 18/6 रखने पे 0 ये पुट रखा तो 18/6 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही मैं 2 रख लेता हूं तो 2 रखने पे कितना हो जाएगा, y की वैल्यू अगर 2 रखी तो 3 2 6, 18 माइनस 6 कितना 12, 12/6 2, ये आ गए। अब इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ करते हैं वही लिखना, ए के कोऑर्डिनेट ये, बी के कोऑर्डिनेट ये, पी के कोऑर्डिनेट ये, क्यू के कोऑर्डिनेट ये। ड्रॉ करते हैं भाई, देखो ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्स एक्सिस हो गई एंड ये वाई एक्सिस हो गई। इसको हम ड्रॉ करेंगे, ये 0,0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 और इसको एक्सटेंड कर लेना आगे, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या लेगा 1,4, 1,4 क्या हो जाएगा अपना 1,4 जो होगा वो होगा 1 एक्स एक्सिस पर, 4 यहां पर, ये पॉइंट हो गया, इसको हम बोल देंगे A1,4, ठीक है। दूसरा आ जाएगा B 2,2, x पे 2 y पर भी 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2, B पर आ जाएगा 2,2। इसको हम क्या करते हैं ज्वाइन करा दें, ज्वाइन कराने पे स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी। चलिए इसको हम लिख देंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सेकंड आपका सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 3,0, 3,0 का मतलब हो गया 3 पॉइंट ये 0 ये, यानी ये हो गया P पॉइंट, P पॉइंट को लिखेंगे 3,0। Q क्या हो, Q पॉइंट लिखेंगे, Q हम 2,2 मानेंगे तो 2,2 कहां पर आएगा इस जगह, तो इसको हम Q लिख सकते हैं 2,2। तो लाइन यही दोबारा से क्या हो रही है बन रही है, तो कोइंसाइड कर रही है। आप बिल्कुल कोइंसाइड दिखाएंगे, थोड़ी सी लाइन को क्या कर देंगे मोटी करके दिखा देंगे इससे पेंसिल से। तो लाइन यहां पर क्या कर रही है कोइंसाइड कर रही है, और जब कोइंसाइड करती है तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो यही हमें शो करना था, ये हमने शो करके दिखा दिया।
और इसका करने का एक और मैं इजी मेथड बताता हूं। मेथड क्या है, इसको तरीका बताता हूं कि भाई कैसे पता पड़ जाता है कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, 6x प्लस 3y इक्वल टू 18 है। तो क्या होगा इसमें, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन करके देखूं, इस पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लीकेशन करके देखूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। यही इक्वेशन बन रही है। तो जब यही इक्वेशन बन रही है तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लीकेशन करने पे वही इक्वेशंस बन जाए तो भाई उसके कोऑर्डिनेट्स तो सेम आएंगे ही आएंगे, तो वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लास्ट आपका क्वेश्चन जो बचता है मेरी तरफ से वो है आपका क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कि नो सॉल्यूशन हमको क्या करना है, शो करना है। नो सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होती है बता चुका हूं कि वो क्या करेंगे, पैरेलल आएंगे, यानी इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं करेंगे, बट उसको क्या दिखाना है हमें, पैरेलल शो करना है। तो पैरेलल शो कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, नो सॉल्यूशन। चलो लास्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम करा रहे हैं 26 में क्या बोल रहा है, इक्वेशन दे रखी है x माइनस के 26 x माइनस के 2y इज इक्वल टू 6, और दूसरी दे रखी है 3x माइनस 6y, 3x माइनस के 6y इज इक्वल टू 0। ऐसा भी हो सकती है भाई, c तो 0 हो सकता है, कांस्टेंट तो 0 हो सकता है। फर्स्ट इक्वेशन ये माने, सेकंड ये माने, थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे। पहली इक्वेशन को लिखा x इज इक्वल टू 6 प्लस 2y, कोऑर्डिनेट्स को पुट कराया, y की वैल्यू को रखा हमने, y की वैल्यू क्या रखी, y की वैल्यू जो रखी वो हमने रखी कितनी, 1 रखेंगे बड़ा हो जाएगा तो क्या रख लें, 0 रख लें। 0 रखने पे भी काफी 6 टाइम्स आ जाएगा, माइनस में रख लो, -2 -1 रख लो, -1 y की वैल्यू रखी कितनी आ जाएगी, -1 अगर हम y की वैल्यू रखें तो आ जाएगा कितना 4, और -2 रखें तो आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा, दूसरी इक्वेशन लेके चलते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 3x माइनस के 6y इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख देंगे 3x इज इक्वल टू 6y। ठीक, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 अपॉन 3 इंटू वाई, 6 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 2y। इसको पुट कर दो, इसको अगर हम लेके चले तो क्या हो जाएगा, ये x और ये y। y की वैल्यू को 1 ले, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, y की वैल्यू को 2 ले तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। 0 भी ले सकते थे, 0 होती तो 0 0 से वो पास होती ऑरिजिन से। इसका ग्राफ बनाए, वही ए बी कोऑर्डिनेट इसको मान लेंगे, पी क्यू उसको मान लेंगे। दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, ये आपको करना है, ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूं। इसका हम क्या करें, ड्रॉ करें ग्राफ। तो फटाफट से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानेंगे। यहां पर आपका ऑरिजिन हो गया O, इसके कोऑर्डिनेट 0,0, इसमें भी वही मान लो 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 4, -1, 4 यहां पर आ गया, -1 यहां पर आ गया। इस पॉइंट को, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 4, -1, ए कोऑर्डिनेट दिखा दोगे इसको। दूसरा क्या है 2, -2, 2 कहां पर आ रहा है, इस जगह, -2 कहां पर है, इस जगह, तो ये पॉइंट हो जाएगा बी 2, -2। दोनों को क्या करा दो, ज्वाइन करा दो। ये लाइन बन जाएगी। इसकी इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन जो है वो है हमारी x माइनस के 2y इज इक्वल टू 6। क्या है, x माइनस के 2y इज इक्वल टू 6। क्लियर। दूसरे पॉइंट पर आते हैं 2,1। 2 कहां पर है, x एक्सिस पर, 1 कहां पर है, y एक्सिस पर। ये पॉइंट हो जाएगा 2,1। ये कितना हो जाएगा, p। पहला हम x लिखते हैं, फिर हम y। फिर सेकंड क्या हो जाएगा 4,2। 4 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो 4,2। ये पॉइंट हो गया आपका q, 4,2। इसको ज्वाइन कराएं, जब इसको ज्वाइन कराएंगे तो ये इस टाइप से ज्वाइन होगी, मतलब यहां पर पॉइंट मान लेना इसको 4,2 को। तो देखिए ये लाइन जो है ये आ गई, इसकी हमने क्या लिख दी, इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन हो गई इसकी 6 से 3x माइनस के 6y इज इक्वल टू 0। क्लियर। इतना काम आपको करना है, वही आपको
स्केल लिखना है, सारी चीजें। अब ये दोनों लाइन क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है एक दूसरे के, कभी ये क्या इंटरसेक्ट करेंगी, जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस शो दैट द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। मेरी तरफ से सारे क्वेश्चंस जितने भी हो सकते थे मैंने करा दिए, आप ट्राई करना RS अग्रवाल से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है आप उससे डिस्कस करना कमेंट करके, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने यहाँ पर अपना, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कोई भी बुक हो कहीं से भी हो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, जैसे जैसे स्टूडेंट्स अगर ज्यादा होते जाएंगे तो मैं लाइव क्लासेस भी देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।